यशोमती नंदन गजवर नागर गजवर गोकुल रंजन काना गोपी परान धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान अमल हरि नाम अमिय विलास विपिन पुरंदर रविनन दरबार वंशिकदान यशोमती नंदन गजवर नागर गोकुल रंजन प्रजन पाल असुर कुल नंद गोधन गोविंद माधव नवनीत सुंदर नंद गोपाल यमुना तट कर गोपी बसन रसिक कृपा मोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन भक्ति विनोदा छाया यशोमती
चंद्र भगवान की जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय कविताय भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा करुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय चैतन्य नामे गौरवचे। हे कृष्णा करुणा सिंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे नन्दादेश्वरी यशोदादेवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। यशोमती नंदन छोटा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे, छोटा सा इसका अर्थ है ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस गीत को लिखा है, बहुत साधारण एकदम सिंपल ट्यून, और इसमें जो वर्णन है वो भी भगवान का बहुत सिंपल वर्णन है, आराम से समझ में आ जाएगा। और ये गीत जो है ना, ये बांग्ला गीत नहीं है, जैसे बांग्ला गीत में बहुत दिक्कत होती है समझने में। तो यशोमती नंदन ब्रज बदनागर गोकुल रंजन काना,
गोपी परानधन मदन मनोहर कालिया दमन विधान। पहला पलट। यशोमती नंदन यानी भगवान यशोमती माता के पुत्र हैं। ठीक है। ब्रज वर नागर समस्त गोकुल वासियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। गोकुल रंजन काना। ब्रज वर नागर का कुछ अर्थ बताया नहीं है यहाँ पर। गोकुल रंजन काना का अर्थ होता है कि गोकुल के वासियों को आनंद प्रदान करते हैं। और गोपी पराणधन, गोपियों के प्राणधन है। गोपियां अपने भगवान को क्या मानती हैं? अपना प्राण। प्राण किसको माना जाता है? वो सबसे ज्यादा, हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? अपना प्राण, है ना। तो गोपियां कृष्ण को अपना प्राण मानती हैं। मतलब समझ जाइए क्या हो गया? सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई चीज है तो वो कृष्ण है। और मदन मनोहर, मदन यानी कामदेव, कामदेव के मन को भी हरने वाले। कामदेव सबसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन कामदेव को भी भगवान आकर्षित करते हैं। कामदेव भी कृष्ण के सुंदरता को देखते हैं तो सोचते हैं अरे ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं था, मोहित हो जाते हैं। इसलिए नाम है इनका मदन मनोहर। ये सब नाम है इनका, भगवान का नाम है ये सब। ये नाम भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। यहाँ जो नाम है ना सारे, ये सारे जो नाम है ना, ये मुख्य नाम, मुख्य नाम भगवान को बहुत प्रिय है। अर्थात जो भगवान की लीला से संबंधित नाम होता है। एक नाम क्या होता है? भगवान। भगवान नाम है ना, कृष्ण का नाम एक भगवान है। परमात्मा भी है, भगवान भी है, गॉड या परमेश्वर, ईश्वर, ये सब नाम है भगवान के। जगन्नाथ, जगन्नाथ तो थोड़ा फिर भी लीला से संबंधित है। तो जब भगवान को ऐसे नामों से पुकारा जाता है जैसे भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, तो भगवान को कब आनंद मिलता है? आनंद कितना मिलता है? थोड़ा कम मिलता है। लेकिन जब कहते हैं गोपी पराणधन, ठीक है, गोपी पराणधन या ब्रजजन रंजन या माखन चोर, ऐसा कोई भी नाम, रणछोड़, खीर चोरा, साक्षी गोपाल, तो उससे एक लीला याद आती है ना, वो लीला जो भगवान ने किया है, तो भगवान को भी वो याद आती है लीला। अरे मैंने खीर चोरी किया था तो ये भक्त मुझे उस लीला के बारे में बता रहा है या उस लीला से जोड़ करके मुझे पुकार रहा है, तो भगवान को अति आनंद आता है। तो यहाँ जो भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत लिखा है उसमें जितने नाम हैं वो सब कैसे नाम है? ऐसे ही नाम है ना। तो अगला नाम क्या है? कालिया दमन विधाना। कालिया नाम के सांप का उन्होंने क्या किया था? दमन किया था, उसके ऊपर नाचे थे, उसको बहुत मर्दन किया था, परेशान किया था भगवान ने। मारा नहीं था लेकिन खूब सताया था। तो ये हो गया नाम। उसके बाद है अमल हरिनाम अमीय विलासा विपिन पुरंदर नवीना नागरवर वंशी बदन सुवासा। उनका नाम अमल है, अर्थात उसमें कुछ भी दोष नहीं है। भगवान का जो नाम है अमल है। मल किसको कहते हैं? गंदे चीज को। मल का मतलब क्या होता है? गंदा चीज, गंदगी। अमल यानी थोड़ी भी गंदगी नहीं, प्योर, शुद्ध। तो भगवान का नाम बहुत पवित्र है, चिन्मय है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ नहा धो के
आसन पे बैठ करके ही भगवान का नाम लेना चाहिए। और कोई तरीके से हम नाम लेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो हम अगर शुद्ध नहीं हैं तो हम आज माला नहीं जप करेंगे, आज कुछ हो गया है, हम अशुद्ध हो गए हैं, या तो हमारे घर में मृत्यु हो गई है, हमारा समय चल रहा है, सूतक लगा हुआ है, तो नाम नहीं जप कर सकते हैं। या हम ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हैं तो नहाए भी हैं तो नाम जप नहीं कर सकते, ऐसा। तो नाम जो होता है भगवान का, वो नाम को हमारे किसी चीज से, हमारे गंदगी से, हमारे शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उसको जपने से हम पवित्र हो जाते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पिबा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि। आप पवित्र अवस्था में हैं या अपवित्र अवस्था में हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जब आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। ये श्लोक यही बता रहा है। तो भगवान के नाम से हम शुद्ध होते हैं, भगवान के नाम से ये वातावरण शुद्ध होता है, भगवान के नाम से गंदगी हट जाती है, अंधकार हट जाता है, अज्ञानता मिट जाती है। तो भगवान का नाम कैसे गंदा हो सकता है? उसमें इतनी शक्ति है कि सब हर तरह के चीज को वो पवित्र बना देता है। जहां भगवान के, आपको पता है गांव में अखंड हरिनाम होता है, नवाह होता है, सीताराम 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 सीताराम, है ना, लगातार चलता रहता है। तो ये सब चीज क्या होता है, इससे पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे शरीर में चाहे हजारों दोष हो, हम चाहे श्मशान घाट में हो, चाहे हम टॉयलेट में हो, नाम हम कहीं भी ले सकते हैं। नाम गंदा नहीं होगा, नाम गंदा कभी नहीं होता है। नाम क्या है? अमल। जैसे गंगा जल में सारे फैक्ट्री की गंदगी डाल देते हैं लोग, डालना नहीं चाहिए पर डाल देते हैं। जितनी फैक्ट्री गंगा नदी के किनारे है वो डाल देते हैं, वहां से पाइप ले जा करके। बहुत गलत बात है पर करते हैं ऐसा। इसके बाद जलाते हैं डेड बॉडी को, मुर्गा को, वो भी डाल देते हैं। नहाते धोते हैं, शैम्पू साबुन लगा के वो गंदा डाल देते हैं, बहुत तरह की गंदगी डालते हैं। फिर भी गंगा जल पवित्र ही रहती है। गंगा जल को आप एक बोतल में भर के 20 साल तक रख दीजिए, देखिए उसमें एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। जब गंगा जल, जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि वो अपवित्र नहीं होता है, तो भगवान का नाम कैसे अपवित्र हो सकता है? इसीलिए यदि कोई आपसे पूछे हम ऐसी अवस्था में कर सकते हैं माला, हम वैसी अवस्था में कर सकते हैं माला, तो आप क्या जवाब देंगे? हर अवस्था में आप माला कर सकते। माला करने के लिए कोई नियम नहीं है, पहली बात। हाँ, स्मशान भूमि पे माला लेके मत जाइए, वहां बिना माला के नाम मुंह से बोलिए। डेड बॉडी को अपना माला टच नहीं होने दीजिए, ठीक है ना? तुलसी माता रहती है ना, तुलसी माता की माला पे करते हैं, इसलिए डेड बॉडी को टच नहीं होने दीजिए, लेकिन मुंह से नाम जप कर सकते हैं। अगर गलती से डेड बॉडी टच हो गया, हमारा माला हमारे पास है और किसी की मृत्यु हो गई, तो गंगा जल में जाकर उसको डुबा के पवित्र कर दीजिए। तो भगवान का नाम क्या है? अमल। गंदगी नहीं है उसमें, चिन्मय है और अमीय विलासा और अमृत के समान है। नवीन नागर, यानी नवीन नागर किसका नाम है? भगवान कृष्ण का। तो यहाँ पे भी जो हमको समझ में नहीं आ रहा था पहला पैराग्राफ, ब्रजवर नागर, यानी कि ब्रज के भगवान है ना, इसीलिए ब्रजवर नागर।
नागर भगवान का नाम है। विपिन, विपिन का मतलब है 12 वन और उपवन के राजा विपिन पुरंदर। नवीन नगरवर उनके एवं अधरों पर वंशी सुशोभित होती है। तो ये भगवान का एक वर्णन है। क्या वर्णन हो गया? भगवान का नाम पवित्र है, भगवान का नाम अमृत के समान है, और भगवान जो वन है ना, वृंदावन में बहुत सारे वन हैं, 12 प्रमुख वन हैं। आप दर्शन करते हैं मधुवन, काम्यवन, लोहवन, है ना, सारे वन, बेलवन, तो ये सारे महावन, तो ये सारे वन हो गए। और कुछ उपवन है, बहुत वन है, तो इसीलिए उपवन भी है। सब मिला के 12 से बहुत ज्यादा है। तो ये सारे वनों के राजा कौन है? कृष्ण। और भगवान अपने अधरों पे बांसुरी रख करके उसको बजाते हैं, इसीलिए वंशी वदन सुवासा, सुंदर कपड़े पहनते हैं, सुशोभित होती है बांसुरी। सुवासा यानी अच्छे अच्छे कपड़े को पहनते हैं भगवान। ब्रजजन पालन असुर कुल नाशन, नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला। ब्रजवासियों का पालन करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, नंद बाबा के गायों की रक्षा करते हैं, और गोविंद उनका नाम है। भगवान का एक नाम क्या है? गोविंद, क्योंकि हमारे इंद्रियों को भगवान आनंद देते हैं और गायों को भी आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम है गोविंद। गो यानी इंद्रियां और गो यानी गाय। माखन चुराते हैं, इसीलिए नवनीत तस्कर, और भगवान सुंदर है, सुंदर नंदन गोपाल, गाय का पालन करते हैं। माधव भी उनका नाम है। माधव लक्ष्मी जी के पति हैं, इसलिए कहा जाता है। और यमुना तटचर गोपी वसन है, गोपियों का वस्त्र चोरी किए, यमुना के तट पर रास रचाए, कृपा करते हैं हमारे ऊपर। राधा रानी के साथ रास रचाए हैं, और राधा रानी के पति हैं, राधा वल्लभ हैं, और वृंदावन में नृत्य करते हैं। राधा जी के, श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में आश्रय ग्रहण करते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रय। ये जो लास्ट का 2 लाइन है, उसका मतलब ये है कि भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन के श्रेष्ठ, श्री राधा वल्लभ जी का एक मंदिर है वृंदावन में। अगर आप लोग को याद होगा तो इस बार हम दर्शन करवाए हैं। इस बार कौन कौन थे यात्रा थे? जब हम लोग गए थे बांके बिहार जी का दर्शन करने, तो वहाँ रास्ता बंद था, याद आ रही है, परिक्रमा के समय, तो हमको उधर से लौटा दिया। तो हम लौट करके दूसरे रास्ते से गए तो वल्लभ जी मिल गए हमें। पहले राधा वल्लभ जी मिल गए, बाद में बांके बिहार जी का दर्शन किया। तो राधा वल्लभ जी, जैसे राधा रमन जी छोटे से है ना, वैसे राधा वल्लभ जी छोटे से हैं, मंदिर ऊंचाई पे और छोटे से विग्रह हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं उनका आश्रय ग्रहण करता हूँ। तो ये हो गया इस भजन का अर्थ। भजन को हमेशा हमेशा गाइए, सुनिए, पढ़िए, इससे बहुत फायदा होगा। क्योंकि भजन किसने लिखा है? बहुत बड़े आचार्य ने, जो बहुत भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वही भजन लिखते हैं। हमारे पास जितने भजन है वैष्णव गीत में, सब शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखे गए हैं। उसको गाने से आपको बहुत भक्ति में उन्नति होगी। तो श्रीमद् भागवतम का क्लास अभी होने वाला है। टाइम कितना हो रहा है प्रभु जी? मैं घड़ी लेके नहीं बैठी। अच्छा, 1 घंटा। 8:30 बजेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? फिर हम बंद करेंगे। 1 घंटा हो सकता है अभी क्लास। तो श्रीमद् भागवतम में हम 3रे स्कंद और 5वां अध्याय और श्लोक संख्या
41 पर है, 41 से करेंगे जहां तक मेरे बुक में लगा है। नहीं 41 नहीं, और देखिए हाँ यहाँ से 36 हो गया है 37 से। तो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ वीडियो में, क्योंकि जब सृष्टि का वर्णन आता है तो डिफिकल्ट ही लगता है। सृष्टि तो आसानी से समझ में नहीं आएगी ना चीज, लाखों करोड़ों जीवों का निर्माण हुआ है, साथ में जितने तत्व हैं वो उनकी सृष्टि हुई है, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सुनते जाइए। तो भूता नाम नभ आदि नाम, ऐसे ही पढ़ रही हूँ एक श्लोक, बाकी तो हिंदी ही पढ़ेंगे। भूता नाम नभ आदि नाम यत 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 भव्य अवर वरम तेषां पर ब्रह्मा अनुसंसारगात यथा संख्यम गुणान्वितुम्। हे सौम्य, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में ये वार्तालाप चल रहा है। मैत्रेय मुनि शिक्षा दे रहे हैं विदुर जी को, विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि मैत्रेय मुनि को भगवान ने बताया था, इसलिए मैत्रेय मुनि बता सकते हैं कैसे रचना हुई, ये दुनिया कैसे बना। ये है, इतना आसानी से, बहुत आसानी से इसका वर्णन नहीं हो सकता है, इसीलिए तभी भी बहुत आसानी से बताया है। तो जितना परसेंटेज हमारा दिमाग समझ सकता है उतना परसेंटेज मैत्रेय मुनि ने बताया है। वैसे तो सृष्टि बहुत क्लिष्ट है, तो यहाँ इसके पहले मैंने वर्णन किया है कि कैसे सृष्टि होती है। तो महत्तत्व और भगवान की बहिरंगा शक्ति और भगवान, ये तीनों के स्पर्श से भगवान स्पर्श करते हैं और ये तीनों के मिलने से सृष्टि होती है, तीनों के संयोग से सृष्टि होती है। अभी इसका जो वर्णन है बड़ा सा है और मैं पढ़ते जाती हूँ और जितना समझाने की कोशिश करूंगी, अगर आप समझते हैं तो ठीक है। दूसरे श्लोक का, इसमें कोई परपोर्ट नहीं है, ये श्लोक में कोई परपोर्ट नहीं है। दूसरा जो श्लोक है, उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। चूंकि उन्हें विश्व के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित तरीकों प्रकार से की। जो भी इस दुनिया को रचते हैं ना, ब्रह्मा जी, जैसे मैं एक और वीडियो बना रही हूँ आजकल, इसमें वो भी सृष्टि ही चल रहा है। आजकल सारे बुक में सृष्टि चल रहा है, चेतन चेतावनी में सृष्टि चल रहा है, सब जगह ऐसा संयोग है। तो वहां ब्रह्मा जी सृष्टि करने बैठे और उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने भगवान की स्तुति की और भगवान की स्तुति की तो उनको ज्ञान हुआ और ज्ञान होने के बाद उन्होंने सृष्टि की। जब हमें कोई कार्य सौंपा जाता है भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि हमारे में सामर्थ्य है और इसलिए हम फटाफट कार्य कर लेंगे। हमें प्रार्थना करना होता है कि भगवान आप शक्ति दीजिए ताकि हम ये कार्य कर लें, ठीक है ना। कार्य करने का आदेश जो देते हैं, सेवा करने का आदेश जो देते हैं, वो शक्ति भी देते हैं। यदि हमें गुरु महाराज कहते हैं कि तुम सेवा करो, कोई भी सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो या प्रचार करो, कोई भी सेवा,
फंड कलेक्शन करो तो वो शक्ति भी देते हैं, पर उसके लिए हमें प्रार्थना भी करनी होती है, तपस्या भी करनी होती है। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, जो भी देवता सेवा में लगे हुए हैं 33 करोड़ सब तपस्या करते हैं और सब प्रार्थना करते हैं। तो यही बात यहाँ बताया जा रहा है। विश्व के मामलों की व्यवस्था के लिए उच्चतर लोकों में, प्रभुपाद का प्रकोट है, उच्चतर लोकों में निवास करने वाले विविध नियंत्रक देवताओं की धारणा काल्पनिक नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ व्यक्ति प्रस्तावित करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ऊंचे 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 लोग हैं, ऊपर हमसे ऊपर के लोग, हम आकाश में देखते हैं ना, ऊपर में बहुत सारे गोल 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 दिखाई देते हैं, वो सब लोग हैं। ऊपर के लोगों में कौन रहते हैं? देवतागण। स्वर्ग बोलते हैं ना, स्वर्ग लोग। स्वर्ग लोग बहुत दूर नहीं है, हमारे लिए दूर है, पर फिर भी भूलोक के बाद भूवर लोक, उसके बाद स्वर्ग लोक ही है। उसके बाद जो लोक है वो बहुत ऊंचाई पर है। तो स्वर्ग लोक तक में सारे देवता रहते हैं, और ये बात मानते नहीं है लोग। प्रभुपाद कह रहे हैं जिनको छोटी बुद्धि है, कम बुद्धि है, वो विश्वास नहीं करते हैं। और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि देवता गण होते हैं, एक काल्पनिक नहीं है। ये देवतागण भगवान विष्णु के विस्तारित अंश हैं, और ये काल बहिरंगा शक्ति तथा भगवान की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। इनको देह मिलता है, सारे देवताओं को शरीर मिलता है, और ये कौन है? भगवान के अंश। देवता सब कौन है? समझ जाइए बात को, कौन है सब? विष्णु भगवान के अंश। जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, हम सबके घर में बच्चे होते हैं, तो पिता के क्या होते हैं? वो अंश। पिता के द्वारा, पिता और माता के द्वारा बच्चा पैदा हुआ है, तो माता और पिता का वो क्या है? अंश। ठीक है, भगवान विष्णु के अंश हैं सारे देवता, पर भगवान विष्णु के बराबर शक्ति उनमें नहीं है। ठीक है, ये समझ जाइए। जितने भी देवता हैं वो सारे देवता भगवान विष्णु के अंश हैं, पर उनसे कम शक्ति है उनके में। देवताओं में शक्ति कम होती है। तो ये काल बहिरंगा शक्ति तथा भगवान की आंशिक चेतना द्वारा शरीर पाते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि भी भगवान के अंश हैं, और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं हैं, प्रत्युत वे ऐसे देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसा नियंत्रण व्यर्थ नहीं होता। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों के लिए नियंत्रक विभाग होते हैं। तो हम लोग देखिए, एक तो हो गए देवतागण 33 करोड़, और दूसरे हो गए हम सब, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े। तो हमारे में भी, हम भी अंश ही हैं भगवान के। हमारे में और कम शक्ति है, देवताओं में भगवान से कम शक्ति है, और हमारे में देवताओं से भी कम शक्ति है। और हम नियंत्रक भी नहीं हैं, हम कंट्रोलर नहीं हैं। हम हैं कंट्रोलर। कौन कंट्रोलर है? देवतागण कंट्रोलर है, लेकिन हम लोग कंट्रोलर नहीं हैं। हम किनके द्वारा कंट्रोल होते हैं? देवताओं के द्वारा। भगवान के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होते हैं, हम देवताओं के द्वारा कंट्रोल होते हैं। यहाँ वो बात साफ साफ लिख रहे हैं। जैसे राज्य में भी बहुत सारे विभाग होते हैं, तो बाकी शब्दों से थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे देश में या राज्य में अलग अलग विभाग होते हैं, और हर विभाग का कोई ना कोई चलाने वाला होता है। चलाने वाला होता है कि नहीं होता?
एक जैसे रक्षा विभाग है, डिफेंस, उसके लिए पुलिस होती है या आर्मी होती है, स्कूल है, पढ़ाई लिखाई बच्चों की होती है, वो एक अलग विभाग है। एक हो गया सब लोगों को खाना पीना मिलना चाहिए, यानी कि अनाज वगैरह, उसकी देखभाल करना। अपने आप नहीं होता है कुछ भी, सबके ऊपर एक कंट्रोलर होता है। वैसे ही इस दुनिया के भी बहुत सारे कंट्रोलर हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करना चाहिए? हमें देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? देवता। तो हमें देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। वे सभी भगवान के महान भक्त होते हैं, जिन्हें विश्व के मामलों के कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। जैसे ट्रैफिक पुलिस, अगर ट्रैफिक पुलिस रोड पे खड़ी है, उसका आप इंसल्ट कर दीजिएगा तो क्या हो गया? आप सोचेंगे वो छोटा सा आदमी है, वो हमको क्यों शिक्षा देगा, वो क्यों बोलेगा तुम रुक जाओ, हम क्यों रुकेंगे, हम तो बहुत पैसे वाले हैं। ऐसा अगर आप सोचिएगा तो क्या होगा? सजा मिलेगी ना। वो अपनी सेवा कर रहा है। वो आपकी गाड़ी भले 5 करोड़ की है और उसकी सैलरी भले 15,000 है, पर वो यदि बोल दिया कि रुक जाना है तो आपको रुकना पड़ेगा। यही नियम है ना। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? सजा मिलेगी, पुलिस डिपार्टमेंट सजा देगी। इसी तरह दुनिया में भी होता है। कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वह पापी आत्माओं को दंड देने का अप्रशंसित कार्य करता है, किंतु यमराज भगवान के अधिकृत भक्तों में से है। हमें लगता है अरे यमराज जी, अरे यमराज, कोई चाहेगा कि यमराज की पूजा कोई करता है? बताओ। अपने घर में यमराज का मूर्ति या फोटो कोई रखता है? नहीं बाबा, यमराज जी का तो नाम भी मत लो। लेकिन यमराज जी तो महान भक्त है। 12 महाजनों में से एक है यमराज जी। 12 महाजन जो है ना, जो जिनके रास्ते पे हमें महाजनों ये न कथा सपन था, महाजनों के बताए रास्ते पे हमको चलना चाहिए। उसमें कपिल मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं, कुमार हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, व्यासदेव जी को बहुत सारे हैं, उसमें जनक जी हैं, उसमें यमराज जी भी हैं, प्रहलाद जी हैं, हाँ भीष्म पितामह हैं, प्रहलाद महाराज हैं, उसमें यमराज जी भी हैं। लेकिन यमराज जी का तो ना कोई नाम लेना चाहता है, ना उनकी कोई पूजा करता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है बाप रे खतरनाक। ये उनकी सेवा है, एक डिपार्टमेंट है जो संभालने का कार्य यमराज जी करते हैं। और यमराज जी जो कार्य करते हैं, जो सेवा करते हैं, वो साधारण आदमी नहीं कर सकता। उसमें बहुत बुद्धि की आवश्यकता होती है। जितना इसने कार्य किया है उसमें से कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, पाप के अनुसार क्या सजा मिलेगी, पुण्य के अनुसार क्या सजा मिलेगी, ये निर्णय लेने का अधिकार यमराज जी को है। तो ये निर्णय लेने के लिए यदि किसी को भगवान बैठाएंगे तो वो व्यक्ति तो एकदम होना चाहिए कैसा? पूरा ज्ञानवान और बेईमानी नहीं करने वाला। थोड़ा भी बेईमानी नहीं चलेगा वहां पे। इसका मतलब क्या हुआ? यमराज जी बहुत बुद्धिमान है। विदुर जी का नाम सुना है ना? यमराज जी ही विदुर बने थे ना। विदुर बनकर आए थे कि पुत्र थे उनके? यमराज जी ही विदुर बन के आए थे। तो कितने बुद्धिमान थे विदुर जी, है ना? देखा आपने महाभारत की कथा में विदुर जी जितना भी कार्य कर रहे हैं, जितने जगह बोल रहे हैं, एकदम सटीक बोलते हैं। तो यमराज जी बहुत बुद्धिमान है, सेवा कर रहे हैं। इसी तरह अन्य सारे देवता हैं। भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता
जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, किंतु भक्त उनके उन उत्तरदायित्व पूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है जिन पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। साथ ही भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठता। केवल मूर्ख लोग ही देवताओं को विष्णु के तुल्य मानते हैं। वस्तुतः वे सभी विष्णु के सेवकों के रूप में नियुक्त हैं। तो हमें दोनों बात समझनी है। एक बात ये समझनी है कि देवता अपनी सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़े पोस्ट पर हैं और अपनी सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, इसलिए उनका सम्मान करना है। सम्मान करना है, जो कार्य उनको करने मिला वो कार्य वो कर रहे हैं, तो इसलिए चाहे वो कोई भी सेवा कर रहे हो हमें उनका सम्मान देना है, उनको सम्मान देना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनको भगवान विष्णु के बराबर मान लेना है, फिर वो अपराध हो जाएगा, है ना। इसलिए भगवान विष्णु के बराबर नहीं मानना है। जो कोई भी भगवान तथा देवताओं को समान स्तर पर रखता है वह पाखंडी कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो ज्ञान, योग तथा कर्म की विधियों के न्यूनाधिक पालक है, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यानी तथा सकाम कर्मी है। किंतु भक्त गण एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती, जिसकी कामना सारे भौतिकवादियों द्वारा, यहाँ तक कि मोक्ष कामियों, योगियों तथा सकाम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। भक्तगण परमेश्वर की पूजा भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु जिनके पास मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य ईश प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता, उनके द्वारा भगवान नहीं पूजे जाते। ईश्वर के साथ प्रेम पूर्ण संबंध से विमुख व्यक्ति कुछ हद तक अपने ही कर्मों द्वारा तिरस्कृत होते हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि माता जी बहुत डिफिकल्ट बता रही है, क्या करूं? तो देवताओं की पूजा हमें विष्णु भगवान के बराबर समझ के नहीं करनी चाहिए। देवताओं को सम्मान देना चाहिए। और यहाँ क्या बता रहे हैं कि भौतिक लाभ के लिए लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं? जो चीज के देवता हैं वो चीज यदि हमें चाहिए तो हम उनकी पूजा कर लेते हैं, मिल जाएगा, है ना। जो एक डिपार्टमेंट का कोई होता है मालिक, तो वो डिपार्टमेंट का जो भी सुविधा है वो हमको दे सकता है। ऐसी सोच होती है लोगों की, इसलिए वो चीज मांगने के लिए उनकी पूजा करते हैं और वो दे भी देते हैं। वो देवता वो चीज दे भी देते हैं। लेकिन एक बात होती है कि हमारे नसीब में अगर नहीं है तो टिकता नहीं, उससे सुख भी प्राप्त नहीं होता। तो कम बुद्धिमान लोग ऐसा कार्य करते हैं। और भक्त क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह संभाव रखते हैं जिस प्रकार गंगा जल हर व्यक्ति की शुद्धि के निमित्त है, तो भी गंगा के तट पर के वृक्षों का महत्व भिन्न होता है। गंगा के तट पर आम वृक्ष जल पीता है और नीम वृक्ष भी जल पीता है, किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं। एक में स्वर्गिक मिठास होती है और दूसरे में नारकीय तिक्तता। निम्न की तिरस्कृत तिक्तता उसके विगत कर्म के कारण है, जिस तरह की आम की मधुरता भी उसके अपने कर्म के कारण है। तो सुविधा तो दोनों को सेम मिल रही है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद ने कि गंगा के तट पर दो वृक्ष हैं, एक आम का और एक नीम का। दोनों को गंगा माता का जल मिल रहा है, लेकिन फिर भी दोनों के फल कैसे हो रहे हैं? अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं। नीम का फल कड़वा, नीम का फल पत्ता वो तो छोटा सा फल होता है, और पूरा का पूरा नीम का पेड़ कैसा होता है? हाँ?
कड़वा होता है ना। और नीम का फल जो होता है छोटा सा, वो पकने के बाद, पकने के पहले वो नहीं होता है मीठा, पर पकने के बाद। पर बाकी जो नीम के पत्ते हैं, नीम का पेड़ है, नीम की डालियां हैं, वो सब कैसी होती है? कड़वी होती है। और फिर भी नीम का फल आम के समान तो नहीं होता है। आम का फल तो बहुत सुगंध वाला, रस देने वाला, मिठास देने वाला, फलों का राजा आम आ गया, सीजन आ चुका है। तो इसका अर्थ ये है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कोई बनता है नीम का पेड़, कोई बनता है आम का पेड़। जब उसको सुविधा बराबर मिलती है, फिर भी उसका अपना स्वभाव अलग ही रहेगा। अभी आजकल के जमाने में भी आप सिंपल देखिए, सारे बच्चे जो एक क्लास में पढ़ते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक कॉलेज में पढ़ते हैं, सब एक ही चीज, टीचर सबको एक ही चीज समझा रहा है, क्योंकि सारे बच्चे तो अलग अलग हो जाते हैं। एक होते हैं एक जैसे नहीं। जिस प्रकार के कर्म होते हैं उस प्रकार का स्वभाव होता है, उस प्रकार का कार्य करता है वो व्यक्ति। तामहं द्विषतः पुराण संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस अश्वान आसुरीषु योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं भव सागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। यमराज जैसे देवता तथा अन्य नियंत्रक उन अवांछित पदार्थों के लिए हैं जो ईश्वर के साम्राज्य की शांति भंग करने में सदैव लगे रहते हैं। चूंकि ये सारे देवता भगवान के विश्वस्त भक्त सेवक हैं, अतएव इनका कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। भगवान उन लोगों को जो क्रूर होते हैं उनको क्या करते हैं? भगवान आसुरी योनि में जन्म दे देते हैं। बार 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 फिर उनको वैसा ही माहौल मिलेगा। माहौल कैसा मिलेगा? देखिए, बहुत दुख होता है मुझे यदि मैं देखती हूँ ना किसी बच्चे को कि वो भक्ति करना चाह रहा है, बहुत चाह रहा है भक्ति करना, पर घर का माहौल इतना इतना खराब है जो भक्ति कर ही नहीं पा रहा, उसको भक्ति करने दिया ही नहीं जा रहा। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि हम अपने बच्चे को बोलते हैं करो करो करो, है ना? हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं? अरे एक माला तो कर लो, अरे मंदिर तो चले जाओ ना, भगवान को प्रणाम तो कर लो। और वो कहता हम नहीं करेंगे, हम क्यों करेंगे? और एक बच्चा चाह रहा है कि हम माला करें, हम भागवतम सुने, हम मंदिर जाएं, हम यात्रा जाएं। एकदम घर का माहौल उल्टा। तुम नॉनवेज खाओ, तुम 10 घंटा 12 घंटा काम करके पैसा कमाओ, तो वो बच्चा छिपाकर माला करता है, छिपकर माला करता है। बहुत बच्चे हैं ऐसे। कई बच्चे घर से भाग जाते हैं, इस्कॉन के किसी सेंटर में जाके कर्मचारी बन जाते हैं, घर वाले के खिलाफ रहते हैं इसीलिए। तो फिर ये क्वेश्चन उठता है, मेरे मन में भी उठता है, और आंसर तो पता है मुझे, भले दूसरे को पता ना हो, कि ऐसा क्यों? जो जो करना चाहता है उसको वो करने की सुविधा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? पूर्व जन्म का कर्म, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमें जन्म मिलता है। अभी इनका बेटा है कान्हा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बचपन से प्रसाद खा रहा है, बचपन से मंदिर आ रहा है, बचपन से सब कुछ, धोती कुर्ता पहनता है, तिलक लगा। देखिए, जब तक वो बोलेगा कि हम भक्ति नहीं करेंगे, तब तक वो ऑलरेडी बहुत सारी भक्ति कर लेगा। एक बच्चे होते हैं ना, बड़े होने के बाद बोलते हैं नहीं हमको नहीं करना, हम नहीं करेंगे माला, कॉलेज जाने के बाद। या
लेकिन तब तक उसके पहले ही वो बहुत कुछ कर लेगा। ये है एक वीडियो बनाया था मैंने, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। वैसे तो आप लोग भक्त हैं। बच्चा जो आता है इस दुनिया में वो भगवान भेजते हैं, है ना। माता और पिता, स्त्री और पुरुष, उनके घर में एक बच्चा आएगा। तो वो दोनों पति पत्नी किस प्रकार के हैं, जिस प्रकार के वो रहेंगे वैसे ही आत्मा को भगवान भेजेंगे। आपको, आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं और आप उसको किसी के पास सौंप रहे हैं ना, बेबीसिटर, खेलने के लिए, कूदने के लिए, पढ़ने के लिए। तो आप क्या चाहेंगे कि मेरा बच्चा जैसा है वैसा एक टीचर मिले उसको। वैसे ही भगवान क्या चाहेंगे, एक संत को हम असुर के घर में कैसे भेजते चाहेंगे कि नहीं। भगवान के पास संत भी हैं, असुर भी हैं, दोनों कैटेगरी के लोग हैं ना भगवान के पास। जो आत्माएं हैं, संत आत्माएं भी हैं, दुष्ट आत्माएं भी हैं। अब एक पति पत्नी चाह रहा है कि मेरे घर बच्चा आए और दूसरा चाह रहा है कि मेरे घर बच्चा आए, उसमें से एक है असुर और एक है संत। तो भगवान किसके घर संत भेजेंगे, संत के घर ही संत भेजेंगे। और असुर आत्मा को कहां भेजेंगे, जो असुर माँ बाप रहेगा। उल्टा तो करेंगे नहीं भगवान, क्योंकि भगवान क्यों चाहेंगे कि मेरा जो बच्चा है उसको, जो भजन करना चाह रहा है उसको ऐसे माँ बाप मिल जाए जो भजन नहीं करने दे। ये है सिंपल थियरी। लेकिन इसका उल्टा जो हो रहा है, दिख रहा है हमें, वो है उसके अपने कर्म। जैसा कि यमराज जी हिसाब करते हैं ना, कितना कर्म अच्छा, कितना कर्म बुरा। 10 कर्म अच्छा, 10 कर्म बुरा मान लीजिए, तो दोनों का रिजल्ट मिलेगा, अच्छे का भी और बुरे का भी, स्वर्ग भी और नरक भी। उसी हिसाब में ऐसी गड़बड़ी होती है कि हमने कुछ पाप भी किए हैं, हमने कुछ ऐसे कर्म भी किए हैं कि हमको अच्छे माँ बाप नहीं मिलेंगे। आज मैं आपको सता रही हूँ, बहुत सता रही हूँ, भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ और मैं आपको टॉर्चर कर रही हूँ। आप मेरे माँ बाप हैं या आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे पड़ोसी कुछ भी हैं, और मैं आपको भक्त होके भी क्या कर रही हूँ, परेशान कर रही हूँ। करते ही नहीं करते भक्त कर भी। तो अगले जन्म में भक्त तो मैं रहूंगा, लेकिन मेरा जन्म कहाँ हो जाएगा, उस व्यक्ति के घर में जिसको मैंने बहुत सताया है। अब अगले जन्म में वो मुझे सताए। बात समझे क्या। आज मैं माला कर रही हूँ, भक्त हूँ, और मेरे सास ससुर हैं। साधारण तरीके से समझ जाइए, मैं माला कर रही हूँ, मैं भक्त हूँ, और मेरे घर में सास ससुर हैं या माँ बाप हैं, और उनको खाना नहीं दे रही हूँ, पानी नहीं दे रही हूँ, दवाई नहीं दे रही हूँ, उनकी बात नहीं सुन रही हूँ, उनको मुंह से भी खराब खराब बोल रही हूँ, ऐसा तकलीफ दे रही हूँ। और माला कर रही हूँ ये सोच के कि हम माला करेंगे ना तो भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, इसलिए हम माला तो करेंगे, मगर हम उनको सताते रहेंगे। अब अगला जन्म में वो आपके फिर से माँ बाप बन गए या बच्चा बन गया, कुछ भी, और वो आपको अब क्या करेगा, बदला लेगा। बिना कारण के कुछ नहीं होता है, हर चीज के पीछे कारण होता है। कुंती माता भक्त थी कि नहीं, द्रौपदी भक्त थी कि नहीं, प्रहलाद भक्त थे कि नहीं, ये सब भक्त थे, पर इनका माहौल कैसा था,
था माहौल अच्छा? नहीं ना। क्यों नहीं अच्छा था? पूर्वजन्म के कर्म। तो आज भी जैसे आपको दिख रहा है कि माहौल खराब है और उस खराब माहौल में एक भक्त है, इसका मतलब पूर्वजन्म का कर्म। और कभी कभी ऐसा दिखता है कि माहौल भी अच्छा है और वो बच्चा भी भक्त है, तो उसमें एकदम चकाचक है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, इसीलिए दोनों चीज अच्छा मिल गया। बोलते हैं ना, जैसे आज आपने भक्ति की और भक्ति थोड़ी कम हो गई तो अगला जन्म आपको क्या मिलेगा? भक्त के घर में। लेकिन अगर हम भक्ति किए हैं और साथ साथ में दूसरा भी कुछ किए हैं गलत काम, तो फिर उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। कुत्ते बिल्ली सुअर भी बनते हैं भक्त। प्रभुपाद ने बोला है वृंदावन में जो कुत्ते बिल्ली सुअर हैं वो सब पूर्व जन्म के भक्त हैं, पूर्व जन्म के भक्त हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ अपराध किया जिसके चलते उनको कैसा शरीर मिल गया? ऐसा शरीर हिसाब होता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। सावधान रहना बहुत जरूरी है। अब देवतागण जो है वो क्या कर रहे हैं आगे? देवतागण स्तुति, हे प्रभु आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस शरण के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। तो भगवान के चरण कमल भजमुरे मना श्री नंदन अभय चरण अभय। भगवान के चरण कमल पे क्या है? अभय। भगवान के चरण कमल का आश्रय लिए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, ठंडक प्राप्त होती है, शीतलता प्राप्त होती है। इसीलिए देवता क्या कर रहे हैं? आपका चरण कमल छाते के समान। छाता, आप छाता लेके जाते हैं तो क्या होता है? धूप भी नहीं लगती है, बारिश भी नहीं होती, बारिश भी भीगते भी नहीं है, गर्मी से भी बचते हैं। इसी तरह ऐसे भगवान के चरण कमल हैं, और चरण कमल के नीचे अगर आपको स्थान मिल गया तो क्या होगा बताइए? छाता हो गया ना भगवान का चरण कमल। इसीलिए सब कौन लेते हैं? सारे मुनिगण, और भगवान के चरण कमल को नमस्कार कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं हे पिता, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण ग्रहण करते हैं। इस दुनिया में कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में तो दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। 3 प्रकार के कष्ट हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए। फिर आगे कहते हैं भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों के पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तो सारे तीर्थ स्थलों के आश्रय भगवान का चरण कमल हो गया, तो फिर अलग से तीर्थ स्थल में क्या है? वही तो है। तीर्थ स्थल में हम भगवान को ही तो खोजने जाते हैं। किसी भी तीर्थ स्थल में जाइए, अयोध्या जाइए, वृंदावन जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, मायापुर जाइए, मेन क्या है? भगवान के शरण में जाना, भगवान का आश्रय ग्रहण करना, उनके चरण कमलों की छाया में
रहना। तो सारे जो ऋषि मुनि हैं वो आपके चरण कमल की खोज करते हैं, और थोड़ा और डिफिकल्ट करके बताया है इन्होंने, आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। और कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तो भगवान के चरण कमल हमारे सारे पाप फलों को काटते हैं। यानी कि यदि हम शरण में गए तो, यदि हम भगवान के चरण कमल की शरण में गए तो कैसे जाएंगे हम भगवान के चरण कमल की शरण में? बताइए कैसे जाएंगे, क्या तरीका है जाने का? क्या तरीका है? गुरु के चरण कमल में गए मतलब गुरु कहाँ पहुंचाएंगे आपको? भगवान के पास ही पहुंचाएंगे ना। हम परंपरा में जुड़ गए, मान लीजिए अभी हमारे गुरु हैं, उनके फिर गुरु हैं प्रभुपाद, भगवत पाद, विष्णु पाद, यानी प्रभु के चरण कमल। पाद यानी क्या होता है? चरण। प्रभु पाद यानी भगवान का चरण कमल। यहाँ प्रभु पाद का मतलब क्या हुआ? प्रभु। प्रभु किसको कहा जा रहा है? भगवान को। और पाद यानी चरण कमल, यानी हमारे जो आचार्य हैं वो भगवान के चरण कमल पर आश्रित हैं, उनके चरण कमल पर उनका स्थान है। विष्णु पाद यानी विष्णु भगवान के चरण कमल, भगवत पाद यानी भगवान के चरण कमल। तो ये जो गुरु होते हैं ये भगवान के चरण कमल पे आश्रित रहते हैं, वहीं रहते हैं, वही स्थान है। और हम गुरु के चरण कमल पे आश्रित हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम भी वहीं पे हो जाएंगे ना, हमें भी वो स्थान मिल जाएगा गुरु के माध्यम से, सीधा नहीं, गुरु के माध्यम से। तो भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करना या गुरु के चरण कमल की शरण ग्रहण करना एक है, एक ही है। कोई भी भक्त सीधा भगवान के पास नहीं जाता, कोई भी। हमारे गुरु भी तो अपने गुरु के थ्रू गए, वो भी अपने गुरु, सबके एक गुरु हैं। तो इसीलिए गुरु के चरण कमल पे हमें श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सत्मा बंधुई सावधान माते। गुरु के चरण कमल की शरण ग्रहण करनी है हमें और भगवान की अपने आप हो जाएगी। तो आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो सारे जो गुण हैं, एक एक करके सारे गुणों के बारे में बता रहे हैं ये देवता गण। मनुष्य को ज्ञान भी प्राप्त होता है, भगवान के चरण कमल का आश्रय लेने से क्या होता है? ज्ञान भी प्राप्त होता है, ठंडक भी प्राप्त होती है, निडर भी हो जाता है, सुरक्षित भी हो जाता है, सब कुछ। और पुण्य भी प्राप्त होती है। पुण्यालय है वो, क्या है? पुण्यालय। यहाँ बता रहे हैं पुण्यालय। पुण्यालय मतलब जहाँ पुण्य रहता है। विद्यालय का मतलब जहाँ विद्या। हिमालय का मतलब बर्फ रहता है, तो पुण्यालय का मतलब जहाँ पुण्य रहता है। तो भगवान के चरण कमल क्या है? पुण्यालय। हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ एक उदाहरण दिया है बहुत अच्छा सा प्रभुपाद ने। जो व्यक्ति विक्षोभ के कारण उपस्थित होने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता वो ठीक कहलाता है। श्री यामुनाचार्य कहते हैं
क्योंकि मेरा हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति से अभिभूत हो चुका है। मैं यौन जीवन के विषय में भी सोच भी नहीं सकता, और यदि यौन का विचार मेरे मन में आता है तो मुझे घृणा होती है। तो ये तो अलग टॉपिक है, धीर के बारे में कह रहे हैं। और आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान और वैराग्य अनिवार्य है। तो प्रभुपाद लेक्चर जो दे रहे हैं वो उसको बड़ा विस्तार पूर्वक समझाने के लिए, कैसे हम चरण कमल की शरण ग्रहण करेंगे, कैसे हम गुरु के चरण कमल की शरण ग्रहण करेंगे, कैसे हम भक्ति करेंगे। तो हर चीज के लिए थोड़ा तो नियम होता है, कुछ नियम का पालन तो करना पड़ेगा। कुछ ज्ञान और वैराग्य, सेवा, भक्ति, पूजा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। उसी के संदर्भ में कहा है प्रभुपाद ने कि यमुनाचार्य को अर्थात ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए। आत्म साक्षात्कार तभी प्राप्त होगा जब व्यक्ति वैरागी होगा। ज्ञान के पश्चात वैराग्य प्राप्त होता है। और आगे है, हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतार लेते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान तीनों चीज करते हैं, सृजन, पालन और संहार। ब्रह्मा, विष्णु और महेश बन करके तीनों कार्य करते हैं। और चरण कमल का शरण लेने से हमें क्या मिलती है? दो और चीजें, एक स्मृति और एक साहस। भक्तों को सदैव स्मृति मिलती है, भगवान की स्मृति रहती है, और साहस पैदा होता है। तो हे प्रभु, जो मेरा नश्वर शरीर तथा परिजनों के लिए अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाश करते हैं, और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने शरीरों में ही स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तो भगवान के चरण कमल कहाँ है? हमारे हृदय में। मालूम है आपको परमात्मा कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा, सबके हृदय में। एक छोटी सी कथा मैंने सुनी जो आपको बताती हूँ, बहुत सुंदर कथा। एक छोटा सा बच्चा है और वो अपने माँ बाप के साथ हर गर्मी की छुट्टी में गांव जाता है। दिवाली में, गर्मी में गांव जाता है। गांव थोड़े दूर पे है, ट्रेन से जाना होता है। तो वो गांव जाता है, जैसे आपके बच्चे गांव जाते हैं ना, मम्मी पापा और बच्चे। तो वो बेटा भी, माँ बाप और उनको एक बेटा था, तीनों जाते थे गांव हर साल। तो जाते जाते थोड़ा बेटा जब बड़ा हो गया तो माँ बाप को बोला कि मैं इस बार अकेले गांव जाना चाहता हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे अकेले गांव जाना है। माँ बाप ने बहुत बोला, नहीं तुम बड़े नहीं हो गए हो, इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुमको हम अकेले भेज देगा। उसने बोला नहीं, बहुत जिद किया, मुझे जाना ही, मुझे अकेले जाना है। फिर क्या करते बच्चे के जिद के कारण, ठीक है चलो, पूरा पैकिंग कर दिया, कपड़े लत्ते सब दे दिए और टिकट कटा दिया और ट्रेन पर बैठा दिया, खाने पीने का हर चीज दे दिया। पर वो स्कूल जाने वाला बच्चा था, ज्यादा बड़ा नहीं था बच्चा। तो बैठ गया ट्रेन पे। अब ट्रेन चल रही है, समझा दिया, तुमको याद है ना कहाँ उतरना है, कैसे जाना है, सब बोला हाँ हमको सब पता है, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, गांव के कुछ बच्चे ऐसा कार्य करते हैं, और छोटी उम्र में भी थोड़ा मैंने देखा है बच्चों को करते हुए। तो वो बैठा दिया और ट्रेन चल दी। अब ट्रेन चल रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डब्बे में बैठ रहे हैं, सीट आगे, सीट पे, बगल में, इधर उधर। तो कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, पर कोई अकेला नहीं ट्रैवल कर रहा था इसकी तरह। बड़ा आदमी कर रहा था, लेकिन बच्चा और अकेला ऐसा कोई नहीं था।
सब लोग बात कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और गाड़ी तो जा रही है तेजी से। ये पापा मम्मी तो बहुत दूर रह गए और गांव पहुंचे नहीं है, बीच रास्ते में है। तो इतने में ही वो बच्चा थोड़ा घबरा रहा था, थोड़ा डर रहा था, थोड़ा ऐसे चल रहा था। फोन वोन का समय नहीं था कि फोन था और बात करेगा, ऐसा नहीं। फिर एक ऐसा आदमी आके बैठा उसी डब्बे में, उसी के सामने, जो बहुत खतरनाक दिख रहा था। कुछ लोगों का चेहरा होता है ना जिससे डर लग जाता है, तो वैसा व्यक्ति बैठा। अब बच्चा उसको देख के बहुत डर रहा है, ये तो बहुत खतरनाक डेंजरस आदमी बैठ गया मेरे सामने। कोशिश बहुत कर रहा है कि डरूं नहीं, पर फिर भी डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। सोच रहा है मैं क्या करूं, क्या करूं। तो उसको याद आई कि जब वो ट्रेन पे बैठ रहा था ना, तो उसके पापा ने एक एनवेलप दिया था उसको, लिफाफा, और बोला था कि जब तुम्हें मेरी याद आए या तुम्हें डर लगे, तुम घबरा जाओ, तो इस लिफाफा को खोल के देख लेना, इसमें क्या है, पढ़ लेना, मैंने कुछ लिख के दिया है, तुम पढ़ लेना। बच्चे ने उस लिफाफे को बैग में ऐसे ही डाल दिया था, क्योंकि वो फुल कॉन्फिडेंट था कि मुझे कुछ नहीं होगा। अब जब ये सामने वाला आदमी बहुत देर से घूर रहा था, उसको बहुत देर से बैठा था, डरावना सा था, तो इसको जब अंत में बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना डर लगा, इतना डर लगा, अंत में उसे लगा कि अब क्या करूं, बहुत डर लग रहा है, ये मुझे कुछ करेगा। तो याद आई कि पापा ने कहा था जब डर लगेगा तो लिफाफा मेरा खोल के पढ़ लेना। तो बैग से लिफाफा निकाला, लिफाफा खोला, पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, तुम अगर डर रहे हो तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बगल के डब्बे में मैं बैठा हूं। तो बच्चे को जान में जान आई। तो माँ बाप ऐसे दयालु होते हैं कि बच्चे को अकेले जाने का मन था तो अकेले तो बैठा दिया, और दूसरा टिकट कटा के बगल के डब्बे में वो खुद भी बैठ गया। तो इसी प्रकार भगवान जो है वो हमें छोड़ तो दिए इस भौतिक दुनिया में, मगर हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। जब इच्छा है पुकारो और वो प्रकट हो जाएंगे। तो जैसे वो बच्चे का डर समाप्त हो गया, हाँ मेरे पापा मेरे बगल के डब्बे में बैठे हुए, वैसे ही हम अगर समझ जाएंगे कि भगवान मेरे साथ हमेशा बैठे हुए हैं, तो हमारा डर भी समाप्त हो जाएगा। तो भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में ही तो है भगवान, वहीं पे तो है चरण कमल उनका। बाहर में भी है राधा वृंदावन चंद्र के चरण कमल, मगर हृदय के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि हमको भगवान को ढूंढने कहीं जाना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर ही है, तो हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। ये गलत बात है। भगवान अंदर भी है परमात्मा के रूप में, बाहर में भी अर्चा विग्रह के रूप में। मंदिर जब हम आते हैं तो आसान है पूजा करना, भगवान दिख रहे हैं आपको, आप वहां जाके स्तुति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भेंट चढ़ा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अब अंदर जो परमात्मा है वो दिखाई थोड़ी दे रहे हैं, उनको देखने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक और उदाहरण बताया, वो भी बता देती हूँ आपको। जैसे कहते हैं ना लोग, हमारे अंदर ही तो है भगवान, हमें मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही किसी ने कहा था एक गुरु को। तो गुरु ने कहा, सच बात है, अंदर तो है भगवान। अगर आपको अभी प्यास लग रही है, अभी आपको प्यास लगी है, मान लीजिए हम आपको कहें तो जमीन के अंदर तो पानी है, खोद के पी लो, तो पी लेंगे? नहीं ना, पी पाएंगे? पर सत्य तो है कि जमीन के अंदर पानी है। यहां भी खोदेंगे तो पानी मिल जाएगा, आपको खोदना पड़ेगा केवल। तो आप बैठ के कुदाल से खोदेंगे और पानी निकालेंगे और पिएंगे क्या? ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे ना।
जहां आपके नल में पानी आ रहा है गिलास लगाएंगे और आप पी लेंगे। आपको ऐसा पानी चाहिए जो तुरंत मिल जाए हमको, नल खोले और पानी निकल जाए तो आपकी प्यास बुझेगी। वैसे ही इस परमात्मा को ढूंढने का मतलब है कुदाल लेकर के कितना फीट खुदाई करनी पड़ेगी। हाँ, कुदाल से नहीं होगा, उसके लिए तो ड्रिल मशीन चाहिए, वो बहुत बड़ा सा। महाराष्ट्र में तो इतने पहाड़ हैं कि संभव ही नहीं है। गंगा के तट पे भले कुदाल से खोद के निकल जाएगा पानी, यहाँ निकलेगा पानी? 40 फीट, 80 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 400 फीट खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, पानी मिलता नहीं। तो परमात्मा को ढूंढने के लिए ध्रुव महाराज जैसे व्यक्ति को लगा 6 महीना। ध्रुव महाराज जैसे व्यक्ति को 6 महीना लगा। लेकिन राधा वृंदावन चंद्र का दर्शन करने के लिए आपको कुछ नहीं लगेगा। घर से आ जाओ, दर्शन कर लो फट से। इसलिए ये जो कोई कहता है कि भगवान तो हमारे हृदय में है तो हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, वही बात है। आपके नीचे तो गड्ढा है, गड्ढा करके पानी है, अंदर निकाल के पी सकते हैं। तो फिर आप वाटर फिल्टर से पानी लेते क्यों हैं? टैप से पानी क्यों लेते हैं? आसानी से मिल जाता है, प्यास बुझ जाती है, तुरंत मिल जाता है। वैसे ही मंदिर के भगवान आपको तुरंत मिल जाते हैं। आप आइए, दर्शन करिए और खुश हो जाइए। प्रसाद भी मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे, प्रवचन भी मिलेगा, भगवान का कीर्तन भजन सब मिलेगा। टाइम हो गया क्या प्रभु जी? कोई प्रश्न है किसी का? कैसा लगा क्लास? थोड़ा डिफिकल्ट? श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर तुम्हारे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम कथा की जय।